मैं रात भर तुम्हारी आंखों की रोशनी के बारे में सोचता रहा। हर मंदिर में गया, प्रार्थनाएं की। फिर मुझे पता चला कि अगर इस मंदिर में घुटनों के बल जाकर कुछ भी मांगो तो कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं। आइए ना, आइए, यहाँ बैठिए, बैठिए ना। क्या लेंगे आप? मैंने पूछा क्या लेंगे आप? आप तो मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रहे हैं। अरे रहने दीजिए। क्या नहीं, देखिए ना कितना खून बह रहा है। करने दीजिए ना थोड़ी सी सेवा। क्या देख रहे हैं आप? हाँ, हम कुछ नहीं। चोर कहीं के। आपने देखा, आपकी नजरें मेरे सीने में छुप सी गई हैं। मेरी खूबसूरती मेरे अंग अंग में है और आपकी इन मुच्छों में। मुझे बेहद आप पसंद आ गए हैं। इतनी खूबसूरत बला हूं, अपने आप को सौंप रही हूं, लेकिन आप हैं कि हिचकिचा रहे हैं। क्यों, जवानी खत्म हो गई क्या? हे भोलेनाथ, ये कैसी मुसीबत है। हे भगवान, मेरी आंखों की पुतली ले ले, लेकिन ज्योति की आंखों की ट्यूबलाइट जला दे प्लीज, प्लीज। राजू, राजू, राजू। ज्योति, ये क्या हो गया तुझे? जाने दो राजू, अगर मेरे नसीब में यही लिखा है तो कोई क्या कर सकता है। राजू, सुना है तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया? कुछ नहीं खाया मैंने। अरे रे रे। आता हूँ। चल। अरे अरे ज्योति, उठो ज्योति, उठो। क्या हुआ राजू? तुम्हें दिखाई नहीं देता ना, इसलिए तुम कीचड़ में फिसल के गिर गई। तब तो सारे बदन पर कीचड़ लग गया होगा। हाँ, अब कीचड़ में गिरी हो तो कीचड़ ही लगेगा, मलाई थोड़ी ना लगेगी। तो राजू, मुझ पर पानी डालकर धो ना। मैं? हाँ। नहीं बाबा, मैं नहीं धो सकता। तो जाने दो, मैं ऐसे ही जा रही हूँ। बैठो, मैं धोता हूँ, बैठो। अरे बाप रे! क्या हुआ राजू? तुम्हारा पल्लू नीचे गिर गया, संभाल नहीं सकती? मैं तो अंधी हूँ ना। लेकिन मैं अंधा नहीं हूँ ना। ठीक करो पल्लू। अच्छा बाबा, ठीक कर दिया। अब चलो। ठीक है। फिर से क्या हुआ राजू? तुमने मेरी लुंगी खींची। अरे रे, मैं तो टॉवल समझी थी। हाँ, तुम अंधी हो ना, तुम कुछ भी समझ सकती हो। तुम्हें टॉवल चाहिए ना, ये लो टॉवल। हे देवी माँ, किसी भी तरह ज्योति की आंखों को ठीक कर दे। ए भोला, इधर आ। क्या है राजू भैया? मेरी जेब से माचिस निकाल और ये कपूर जला दे। नहीं, मैं नहीं जलाऊंगा। जलाना। गंगा, ज्योति, 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 ज्योति। क्या हुआ भोला? मंदिर में ना राजू भैया। राजू का क्या हुआ?
ज्योति! राजू रुक जाओ! राजू रुक जाओ! ये तुमने क्या कर दिया? मुझे माफ कर दो राजू, मुझे माफ कर दो। तुम क्या कह रही हो ज्योति? मैंने तुमसे झूठ बोला राजू। झूठ? हाँ, वो रात का अंधापन और वो बीमारी सब झूठ था। राजू, मैं बचपन से तुम्हें चाहती हूँ, मगर तुम हमेशा कहते रहे कि मेरी शादी किसी बड़े जमींदार से करा दोगे। इसीलिए तुमसे शादी करने के लिए मैंने ये... उसके लिए इतना बड़ा झूठ बोला तुमने मुझसे? तुम जानती तुम्हारे इस झूठ ने मुझे कितना परेशान किया। जिस रात को मुझे मालूम पड़ा, मैं एक मिनट भी नहीं सो सका। मैं रात भर तुम्हारी आंखों की रोशनी के बारे में सोचता रहा। हर मंदिर में गया, प्रार्थनाएं की। फिर मुझे पता चला कि अगर इस मंदिर में घुटनों के बल जाकर कुछ भी मांगो तो कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए इतनी सीढ़ियां चढ़ी और तुमने मुझसे झूठ बोला। लेकिन राजू, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन झूठ या बेईमानी नहीं। आज के बाद मैं तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता। लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम मुझसे शादी करोगे। हाँ, किया था। ये सोच करके तुझे अंधेपन का रोग लग गया है और तू अंधी हो गई है। मतलब अगर मैं अंधी हो जाऊं तो तुम मुझसे शादी कर लोगे ना, है ना? ठीक है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, इन आंखों की नहीं।